आज सोनू शर्मा का कल इंटरव्यू देख रहे थे। पता है उसने क्या कहा? उससे पूछा गया कि जीवन की सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या है? पता है उसने क्या कहा? उसने कहा अप टू डेट रहना। अपने काम में मैं अप टू डेट रहता हूँ, कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता है। अगर मेरी मीटिंग है, एक दिन में मैं 4 फ्लाइट करता हूँ। एक दिन में सोनू शर्मा 4 फ्लाइट का मतलब मैंने 4 जगह हवाई जहाज से उड़ता है और टाइम टू टाइम शेड्यूल बना के रखा है कि हमको एयरपोर्ट पर टाइम से पहले पहुंच जाना है। आधा घंटा मीटिंग में 10 मिनट पहले पहुंच जाना है, ठीक है, ताकि मुझ पर कोई उंगली न उठा सके, लोगों के मन में मैसेज न जाए कि लापरवाह है। इसे बहुत बड़ा हमारे करेक्टर पर बहुत बड़ा धब्बा लगता है। अगर कोई भी गलती करते हैं ना तो वो छोटी चीजें नहीं होती है, उससे लोगों की नजर में हम गिरते जाते हैं। छोटे छोटे काम, ये देखने में छोटे छोटे काम है, लेकिन उसको अप टू डेट ना रखा जाए, सही से नहीं किया जाए तो हम लोगों की नजर में गिरते जाएंगे, अपने माता पिता की नजर में गिरते जाएंगे, अपने नजर में खुद गिरते जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए 5 सेकंड फार्मूला काम करेगा। 5 सेकंड पहले निर्णय लेना है, ये मुझे कर देना है, ठीक है। 5 सेकंड से लेट हुआ तो वो लेट हो जाएगा। 5 सेकंड में निर्णय लेने में लेट हुआ तो लेट होता जाएगा। रोज बहुत बड़ा डिसीजन तो ले नहीं रहे अभी तो हम प्रतिदिन अपने छोटे छोटे काम को, छोटे छोटे मेरे काम है, बहुत बड़े बड़े काम नहीं है, और उस छोटे छोटे काम को अगर 5 सेकंड के निर्णय से सुधार लेते हैं तो बहुत बड़ा सुधार होता है। तो आज से 5 सेकंड का निर्णय देखते हैं कौन बढ़िया लेता है, कौन खराब लेता है। 5 सेकंड में निर्णय ले लेना है कि तुमको स्कूल ड्रेस में आना है, ठीक है, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में आना है। थोड़ा इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है पता है? तुम्हारी गलत आदतों का बैड इफेक्ट पता है क्या? कितना खराब पड़ता है? नहीं पता है? चलो मैं बता रहा हूँ इसका कितना बैड इफेक्ट पड़ता है। हमारी एक एक गलती का कितना बैड इफेक्ट पड़ता है, जान लो। वैसे जैसे कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है और अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि डिटोल साबुन है, डिटोल साबुन अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रही है और एडवर्टाइजमेंट में कोई छोटा सा मिस्टेक हो जाए और उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट एक बार चला दी जाए तो उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है। उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, कंपनी को सील भी किया जा सकता है। एक बार उसके एडवर्टाइजमेंट में गलत हो जाए, जवाबदेही उसकी बन सकती है। एक बार के मिस्टेक से इतना बैड उसको प्रभावित कर सकता है। तुम लोग तो रोज रोज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपना, अपने माता पिता का, अपने टीचर का, अपने स्कूल का, रोज तुम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। बोलो, प्रचार कर रहे हो। अपना प्रचार, अपने माता पिता का प्रचार, अपने शिक्षक का प्रचार, अपने घर परिवार का प्रचार रोज कर रहे हो। कैसा प्रचार कर रहे हो? अगर अच्छे ढंग से आ रहे हो, सुबह में अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो, अच्छे ढंग से बातों को समझ रहे हो, तो ये एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है। सुबह में सो रहे हो, नहा धोआ नहीं रहे हो, साफ सफाई से स्कूल नहीं आ रहे हो, पूरे ड्रेस में स्कूल नहीं आ रहे हो, टाइम से नहीं आ रहे हो, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है। इससे भी तुम्हारा प्रचार हो रहा है, लेकिन गलत प्रचार हो रहा है, तुम्हारी ब्रांडिंग गलत हो रही है। शिक्षा का मतलब अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, शिक्षा का मतलब कि अपने थिंकिंग को डेवलप करना, शिक्षा का मतलब अपनी एक्टिविटी को डेवलप करना। शिक्षा का ये मतलब होता है, एक एक एंगल से हमें सुधार करना होता है, एक एक एंगल से हमें सुधारना होता है। तब कहा जाता है कि हाँ ये असली शिक्षा है। असली शिक्षा दी और ली जा रही है। क्या आप अपने स्कूल में एक एक एंगल से हम लोग सुधरे हैं? और एंगल से देखे तो हम लोग बिगड़े ही हुए हैं। और एंगल से देखे सिर्फ किताब पर पढ़ रहे हैं, सुधार हो नहीं रहा है। टीचर की बातों को माना नहीं जा रहा है, जो नियम बन रहा है उसमें कोई तोड़ने में मजा आ रहा है। ज्यादातर तोड़ने वाले हैं, मानने वाले कितने हैं? ऑनलाइन क्लास की बात करें तो मानने वाले 8-10 है, तोड़ने वाले 100 सैकड़ों है। ड्रेस की बात करी जाए, प्रॉपर ड्रेस में 10-15 आए हूँ, बाकी सब तोड़ने वाले। क्लास में सही ढंग से बैठने की बात करी जाए तो क्लास में 2-4 बच्चे ही सही ढंग से बैठे, बाकी सबको बैठना नहीं आया, सही ढंग से। वो क्या करेगा? तुम लोगों से मेरा यही कहना है कि स्कूल का अपना अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपने माता पिता का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपने शिक्षक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, थोड़ा बढ़िया से करो ताकि पहचान बने। खुद की पहचान जब हम अच्छा करेंगे तभी बनेगी।
और लोग प्रशंसा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमको काम देंगे, हम पर विश्वास करेंगे, ठीक है, तो हम अच्छे ढंग से उस काम को करके सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो काम कौन देगा, तुम पर विश्वास कौन करेगा, कभी सोचा है कौन विश्वास करेगा? अगर तुम तुम्हारे अंदर झूठ बोलने की आदत है, कहना नहीं मानने की आदत है, लेट से आने की आदत है, वेल मेंटेन होकर के नहीं रहने की आदत है, साफ सफाई से नहीं रहने की आदत है, कौन तुमको पसंद करेगा? कौन पसंद करेगा जी? कभी सोचा है? जब तुम्हारे शिक्षक और तुम्हारे माता पिता तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं तो दुनिया कैसे पसंद? तुम्हारे माता पिता तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं, हकीकत जान लो। 8-10 बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पिता उनको पसंद कर रहे हैं, बाकी सबके माता पिता ही नहीं पसंद कर रहे हैं, दुनिया कैसे तुमको पसंद करेगी? टीचर नहीं पसंद कर रहे हैं तुम्हारी आदत को, तुम्हारी चीजों को देख करके, तुम्हारे व्यवहार को देख करके। मुझे नहीं पसंद हो तुम लोग, मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, साफ साफ सुन लो। दुनिया तो बाद में पसंद करेगी, मुझे पसंद नहीं हो। तो ये एक्टिविटीज पसंद है, पढ़ लिख के कितने भी तेज हो जाओ, अगर तुम्हारी आदत सही नहीं है तो मुझे तुम लोग पसंद नहीं। मेरा कहना नहीं मान रहा इसलिए पसंद नहीं हो, सीधी सी बात है। 8-10 को तो चीज कहते हैं, बेसिक चीज कहते नहीं। करना आसान है, उसको मानना आसान है, दिल में बैठा लेगा, ठान लेगा तो मानना बहुत आसान है, और मानेगा तो आदत बन जाए। और उस चीज को तुम लोग नहीं कर रहे हो जिससे कि मैं तुमको पसंद कर पाऊँ, मैं तुमको पसंद कर पाऊँ, वो चीज नहीं कर पा रहे। और जब तक मैं तुमको पसंद नहीं करूंगा दुनिया नहीं पसंद करेगी। जब तक तुम्हारे माता पिता तुमको पसंद नहीं करेंगे दुनिया पसंद करने वाली नहीं है। पसंद आने के लिए कुछ करना पड़ता है, पसंद आने के लिए अच्छी चीजों को करना पड़ता है, बुरी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम पसंद आते हैं। कि नहीं तो बुरी आदत को लिए रहेंगे तो हम नापसंद हो जाएंगे, लोग हमसे हेट करेंगे, घेड़ा करेंगे, नफरत करेंगे। माता पिता भी यही करते हैं, बचपन में तो खूब पसंद करते हैं तुमको, लेकिन जैसे जैसे तुम स्कूल आने लगते हो और अपनी गलतियां जारी रखते हो, वैसे वैसे वो पसंद नापसंद में बदलते जाते, वो पसंद नापसंद में बदलते जाता है। बचपन में तो पूरा पसंद थे तुम लोग, बदमाशी भी करता था तो तुम्हारे बदमाशी पर माता पिता हंसते थे, इतने पसंद थे तुम लोग। आज जो बदमाशी करते हो तो माता पिता रोते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, गलती करोगे, वैसे वैसे माता पिता तुम पर रोएंगे, आगे चल के समझा बुझा के प्रयास करेंगे कि ऐसा मत करो, नहीं मानेगा तो तुमसे घृणा करने लगेंगे, धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। और जिसके माता पिता जिससे दूरी बना ले तो अनाथ हो जाए। जिसके टीचर उससे दूरी समझाते उससे दूरी बना ले, टीचर जहाँ पर आ रहा है और वो टीचर उसकी आदतों को देखकर उससे घृणा करने लगे, उससे दूरी बना ले, समाज क्या करेगा? समाज क्या करेगा? टीचर जिसको नकार दिया कि तुम नहीं है, तुम पसंद नहीं है मुझे, उसको समाज लतियाएगा। इसलिए कुछ ऐसा करो कि हम तुमको पसंद करें। आज का मेरा यही संदेश है।